हेलो साथियों। तो चलिए आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, 2024 में जितने भी अभी तक जनवरी से लेके आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो यहाँ से टॉप 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने में रखूंगा, उसके बाद 4 से 5 सेकंड का आपको वक्त दूंगा, उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठिएगा। प्रश्न रीड करने के बाद जो 4-5 सेकंड आपको मिलेंगे उसमें आपको अपना उत्तर लगाना है। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, अगर आपका आंसर राइट निकलता है तो राइट लगाना, वरना रॉन्ग कर देना। इस तरह से वीडियो के लास्ट में आप देखना टोटल 50 क्वेश्चन होने के बाद आपका स्कोर क्या रहा। आपको खुद का एनालिसिस करना है, क्योंकि ये सारे वही प्रश्न है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा शीन ए शी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, और 2024 में इसका कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था, याद रखना। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। शुभंकर शीन ए शी या फिर शान था, जो रिप्रेजेंट करता है हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को। अच्छा, आप में से किस किस को पता है कि इसे किसने जीत लिया है? कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको जीता किसने है। हम अगला देखते हैं। और हाँ, याद आया, ये तो हमारा टेस्ट है ना, तो मुझे इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जरूर कर दिया मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा, आंसर और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में 50 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। तो देखो, इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को किसने लिखा है? बताइए। तो आंसर होगा संजीव जोशी ने लिखा है। ये लेखक है, ये बुक का नाम है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ अभी, उसमें टॉप पे कौन रहा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल आप जानना चाहते हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अफ्रीकी देश है कोमोरोस, इसके राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अजाली असोमानी बन गए हैं। और कोमोरोस के अगर स्टैटिक हम देखें तो इसकी कैपिटल जरूर याद रख लेना। इसकी कैपिटल होती है मोरोनी और करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभा योजना को शुरू किया है? बताओ। तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो याद रखना, ये उड़ीसा ने शुरू किया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी, और ये पहली बार रिपोर्ट आई थी, तो इंपॉर्टेंट है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या इसके अनुसार कितनी है? बताइए। तो आंसर होगा 718 है। जब भी रैंकिंग वाला प्रश्न आता है डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, ये पॉइंट हमेशा मैं आपको बताता हूं। अब आपके लिए ये प्रश्न और हो जाएगा, सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है, उनकी संख्या भी आपको बतानी है, क्योंकि ये आपको याद होगा अगर डेली बिल्कुल ध्यान से आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो ये मैं गारंटी लेता हूं आपको याद होगा। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। पूछ रहे हैं, ये अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताइए। तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है ये कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, रामसर साइट का इसे दर्जा मिल गया है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि टोटल भारत में कितनी रामसर साइट हो चुकी है और सबसे ज्यादा किस राज्य में है। बीच बीच में जो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इनके उत्तर करने की कोशिश करना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। हर साल 1 फरवरी को मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में। बाकी स्थापना कब हुई थी, आदर्श वाक्य क्या है, डायरेक्टर जनरल, ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर हेमंत सोरेन ही होगा। पहले हेमंत सोरेन थे, फिर चंपई सोरेन बन गए थे, और हमने फिर देखा भी हेमंत सोरेन फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी वर्तमान में यही है, तो हेमंत सोरेन आंसर करेंगे। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए। तो आंसर होगा जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं। एक्चुअली में इस साल के स्टार्टिंग में इनको फिर से एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन याद रखना, जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर्स का हमारा सेशन देखते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए जा चुके हैं
वो अपना कार्यभार जनवरी 2025 से संभालेंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए फिर उनका नाम बता दीजिए फटाफट से, ताकि मुझे भी पता चल जाए कौन कौन से स्टूडेंट अपने डेली करंट अफेयर्स का सेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां मैंने ये आपको बताया है। बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी इसका हेडक्वार्टर याद रखना, कोलंबो श्रीलंका में आपको मिलेगा। अब देखते हैं अगला। फिर पूछ रहे हैं, इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप ये किसके द्वारा प्रत्यारोपण यानी कि लगाई गई है, इम्प्लांट की गई है, बताइए। तो आंसर होगा न्यूरालिंक। और ये न्यूरालिंक एलन मस्क की ही कंपनी है, और इस चिप को इन्होंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? टेलीपैथी नाम दिया है, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नाम की बुक को किसने लिखा है? बताइए भैया, किसने लिखा है? तो आंसर होगा रोमेश भट्टाचार्य ने इसको लिखा है। बुक ये है, इसके लेखक ये है, दोनों याद रखना। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया था? बताइए। तो आंसर होगा 5 देशों को। मतलब 5 देशों ने औद्योगिक रूप से उत्पादित जो ट्रांस फैट होता है उसको अपने यहाँ पे खत्म कर दिया। वो 5 देश कौन कौन से एक बार मैं आपको बता दूं, तो डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड है। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने किस देश के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है? बताओ भैया, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया के 17वें नंबर के राजा बन गए सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। और मैंने आपको बताया था इस टेस्ट में क्वेश्चन और आंसर ही चलेंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोई अगर कंट्री आ जाता है तो उसकी स्टैटिक मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप लोगों ने कमेंट में भी हामी भर दी थी, हाँ बता देना। तो चलो फिर मलेशिया को देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे मलेशिया आपको मिलेगा। कुआलालंपुर कैपिटल है, करेंसी है मलेशियन रिंगिट। और कुआलालंपुर में किसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर मिल जाएगा। मलेशिया के साथ जो भारत है, या भारत और मलेशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? हरिमोह शक्ति होती है और उदार शक्ति एक्सरसाइज भी होती है। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया? बताओ भैया। तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो याद रखना, सर्वत्र क्या है? एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है सेना के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 की थीम क्या है? बताओ। तो आंसर होगा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। वैसे ये दिवस हम मनाते कब हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं हर साल, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये किस स्थान पे खोला जाएगा? बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसे। तो आंसर होगा इसका असम में। असम में भी कहा? असम के डिब्रूगढ़ में ये पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा। और आपको बता दूं, इसका जो नाम होगा वो केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान होगा। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया था? ये तो आप सबको पता होगा, बताओ फिर। तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक पे प्रतिबंध लगाया था। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्टैटिक आप यहां से देख सकते हो, और ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक ये किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो बताओ। तो आंसर होगा बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य ने उंगलई थेड़ी उंगल ओरल योजना शुरू की? तो बताओ किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु। इसका मतलब हो गया आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी पहले FIH 5S पुरुष विश्व कप का खिताब बताओ किसने जीत लिया? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। वैसे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था, नीदरलैंड इसका आंसर हो गया है। और हराया किसको? मलेशिया को हराया। हुआ कहां पे? मस्कट, जो कि ओमान की कैपिटल है। मैं आपको साथ में ये भी बता दूं, इसमें जो वुमेन्स वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, और मेंस और वुमेन्स दोनों इसका पहला संस्करण ही था 2024 में। तो ये जो वुमेन्स वाला है इसको भी नीदरलैंड ने जीता था, लेकिन यहाँ पे हराया किसको था? भारत को हराया था। ये भी आप ध्यान रख लेना। अगला देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी उन्होंने आईएनएस संध्या को कहां से कमीशन किया था, बताओ। तो आंसर होगा विशाखापत्तनम से। और ये जो आईएनएस संध्याक है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। मतलब हम जो इस तरह के 4 सर्वेक्षण पोत बना रहे हैं उसमें से ये पहला है। और बना कौन रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है, बताओ कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा फ्रांस बन गया है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन ये कहां पे किया गया, बताओ कहां पे किया गया। तो आंसर होगा फरीदाबाद हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार ये इसका 37 नंबर का संस्करण था और इसमें याद रखना थीम स्टेट ये गुजरात रहा था। फिर पूछ रहे हैं कि भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा किसे की गई थी, किसे दिया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन 5 लोगों को दिया गया। 5 लोगों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। ये नाम सारे आप ध्यान में रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं 2024 जो पेरिस ओलंपिक है उसके लिए किसे मशाल वाहक, भारतीय मशाल वाहक के रूप में चुना गया था, किस भारतीय को। तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। इनका संबंध शूटिंग से है और उम्मीद करूंगा ये प्रश्न तो सबका राइट होगा। कई बार मैंने आपको रिवाइज करवाया डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसमें उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर, ध्वजवाहक और समापन समारोह में ध्वजवाहक किसे चुना गया है। देखते हैं किस किस को पता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024, इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे 2024 ये कब मनाया गया, बताओ। तो आंसर होगा 4 फरवरी को। हर साल 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वायु शक्ति अभ्यास। पूछ रहे हैं इसका आयोजन कहां पे किया गया, बताओ। तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ये राजस्थान का जैसलमेर है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। देखो प्रश्न ये भी आ सकता है कि वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कौन करता है, तो इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करती है। अभी राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया, बताओ किस वर्ष को। तो आंसर होगा 2024 को। याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा, वैसे नौसेना प्रमुख अब हमारे बदल गए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए हैं और आर्मी चीफ भी बदल गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे 2024 की थीम क्या रही, थीम बतानी है आपको। तो आंसर होगा क्लोज द केयर गैप। और ये थीम 2022 से चली आ रही है, 2022 से लेकर 2024 तक यही थीम है। अच्छा, कैंसर से याद रखना एक नेशनल कैंसर डे भी होता है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया गया था, प्रयोगशाला में मछली का मांस बनाया गया, तो बताओ कहां पे। तो आंसर होगा केरल में। केरल में जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी वहां पे ये किया गया था। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया गया, तो आंसर होगा इंदौर में किया गया। बाकी आप जानते हो वेटलैंड 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या थी, वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, बताओ। तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो बोट कंपनी जिसके ईयरफोन हेडफोन वगैरह ये आते हैं, तो उसी के बने थे रणवीर सिंह। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी, कौन बनी थी। तो आंसर होगा रितु बहारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी ये। और उम्मीद करूंगा अब तक आपका स्कोर अच्छा जा रहा होगा। और देखो ये जो मैं आपकी क्विज लगवा रहा हूं इससे आपको कुछ सीखना है। सीखने से क्या मतलब है, हम जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ 2024 के। इसमें आप देखना 50 में से आपका क्या स्कोर रहा। जैसे आपका मान लो 42 स्कोर रहा,
मतलब 42 ऐसे प्रश्न थे, अगर एग्जाम में आपके ये वाले आ जाएंगे वो तो आप राइट कर दोगे, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर की बात है वो 8 प्रश्न जो आपने गलत कर दिए हैं। ये वो प्रश्न है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, रिवीजन क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ, वीकली मंथली में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपसे गलत हो गए। तो ये वो प्रश्न है जो आपको धोखा दे जाएंगे अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ गए तो हमें फोकस इन पे करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रश्न गलत हो गया ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 से 2 बार देख लो उसे, ताकि अगली बार मैं बीच बीच में ये प्रश्न रिपीट भी करता रहूंगा। पहले मेरी कोशिश रहेगी 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे टॉप 50 करके मैं कवर कर दूं। फिर जब सारे प्रश्न मैं कवर कर लूंगा फिर इन्हीं में से मिक्स करा करूंगा, मिक्स कर करके पूछूंगा। तो अभी जो प्रश्न आपका गलत हो गया वो प्रश्न आगे किसी क्लास में आपको मिल जाएगा, फिर आपको ये नोटिस करना है कि वो प्रश्न फिर आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, तभी तो इंप्रूवमेंट दिखेगा, वरना फिर इनका क्या फायदा है। तो जब ये वाली क्लास आप लगा रहे हो तो ध्यान रखें, अपने घर में किसी शांत से कमरे में जाकर के जहां पे शोर शराबा न हो वहां जाकर के ये वीडियो आपको देखना है, पेन कॉपी हमेशा साथ लेकर के देखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं पीएम मोदी ने तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला ये कहां पे रखी थी, कहां पर है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां पे? संबलपुर में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी को किसने जीता था, बताइए। तो आंसर होगा कर्नाटक ने। ट्रॉफी का नाम याद रखना, नागेश ट्रॉफी है ये एक ब्लाइंड T20 मेंस क्रिकेट की ट्रॉफी है जिसका आयोजन किया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के भी कहां पे? नागपुर में हुआ था। कर्नाटक ने जीत लिया, किसे हराया? आंध्र प्रदेश को हराया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना पहले तो इसको। प्रश्न क्या है कि किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 अभी जीता है, बताओ। तो इसका उत्तर होगा दिस मोमेंट, ये एल्बम का नाम है। 2-4 पॉइंट में आपको बता दूं, ग्रैमी पुरस्कार है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इस बार इसका 66 नंबर का एडिशन था, इसका आयोजन हुआ लॉस एंजल्स अमेरिका में। संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, कौन देता है? अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकेडमी देती है। और अभी किस भारतीय फिल्म ने ये अवार्ड जीता, यही प्रश्न था, तो आंसर होगा दिस मोमेंट। और ये जो एल्बम है किस ग्रुप का है, किस बैंड ग्रुप का है? शक्ति बैंड ग्रुप का है। जो अवार्ड मिला है उसका नाम है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड, और ये 4 भारतीयों ने इसको गाया है, या इस ग्रुप में 4 भारतीय हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया, बताओ किसे दिया गया। तो आंसर होगा अदिति गोपीचंद को। ये भारतीय तीरंदाज है और इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं सेफर इंटरनेट डे ये कब मनाया गया। तो इस बार हमने इसे 6 फरवरी को मनाया है। ये फरवरी के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है, तो 6 फरवरी को है। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रख लो बस। फिर पूछ रहे हैं यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, बताओ कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा अहमद अवध बिन बन गए हैं। यमन की बात करें, इसकी कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल सना होती है और यमनी रियाल यहाँ की करेंसी होती है। आपको याद होगा पिछले साल बंगाल की खाड़ी में जो एक मोचा नाम का चक्रवात आया था उसका नाम यमन ने ही रखा था। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए भैया किसे किया गया था। तो आंसर होगा डॉक्टर बीना मोदी को। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया, बताओ किसे पुनः नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा नायब बुकेले को। और अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या होती है? सैन सल्वाडोर होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है। तो आंसर होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और ये नेशनल साइंस डे हम मनाते कब है, याद रखना 28 फरवरी को मनाते हैं हर साल। अगला देखते हैं।
और अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा गुजरात में किया गया था, गुजरात के कच्छ जिले में। और इसकी थीम भी क्या रखी थी? वसुदेव कुटुंबकम वंदे भारंगम। और वसुदेव कुटुंबकम आपको पता है ना, पिछले साल G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी और उस वक्त थीम यही थी, वसुदेव कुटुंबकम। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसे, कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला ये कहां पे रखी गई? बताओ कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। अगला देखते हैं। बाकी देखो, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये शीट आपके सामने, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा तो टेस्ट चल रहा है तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये मेरे को वीडियो के बीच में 2-3 बार तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, शायद वो नए जुड़े हों या पुराने हों, बार बार पूछते हैं थोड़ा सा बताओ, थोड़ा तो बताओ। थोड़ा नहीं बताना है, टेस्ट है भाई, टेस्ट में नहीं बताते हैं। थोड़े जानने के लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देख लो, रिवीजन वाला लेक्चर देख लो, वीकली लेक्चर देख लो, मंथली देख लो। यहाँ थोड़ा 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 मत करो, इसे टेस्ट की तरह रहने दो, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। भैया नाम बताओ, नाम बदल के क्या कर दिया गया या किन के नाम पे रख दिया गया? तो आंसर होगा निरंजन शाह के नाम पे रख दिया गया। और ये है कहां पे स्टेडियम? ये याद रखना, गुजरात के राजकोट में स्थित है ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। निरंजन शाह के नाम पे नाम रख दिया, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो आंसर होगा नीमा सारिखनी ने। यूके की फोटोग्राफर है ये नीमा सारिखनी ने। और आपको याद होगा तो मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, एक आइसबर्ग पे एक पोलर बियर सो रहा था, ये वही वाला अवार्ड है। उसी फोटो के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। उस फोटो को बर्फ का बिस्तर कहा गया था, आइस बेड कहा गया था, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन ये कहां पे किया गया था? बताओ कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। पहली बार इसका आयोजन हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, याद में रखना। बताओ बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। बांग्लादेश अभी काफी न्यूज में है, तो याद रखना बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका में है। तो ये लो, आपके टेस्ट के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आप टोटल कीजिए, आपने रजिस्टर में लिखा होगा, और देखिए कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहा। ये आपको सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। और ये टेस्ट नंबर 2 है, तो टेस्ट नंबर 1 में आपका क्या स्कोर रहा था और अभी क्या स्कोर है? इंप्रूवमेंट हुआ है या बराबर पे हो या और थोड़ा डाउन रहा? ये सब चीजें आपको एनालिसिस करनी है, इसे ही अपना सेल्फ एनालिसिस करने को बोलते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहला जो आपका स्कोर रहा, मान लो 50 में से आपके पहले 41 आए, तो इस बार कोशिश करो कि 41 से तो ज्यादा ही बने, 42 बन जाए, 43 बन जाए। फिर अगले वाले टेस्ट में खुद से आपको कंपेयर करना है कि खुद से प्लस में इस बार होना है, किसी और से तुलना नहीं करनी है, अपने आप से अपने आप की तुलना करनी है। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन को प्लीज अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना भूलना मत मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।